स्टोरी में बताया था कि जब हमारी शादी तय हो गई थी तो शादी हो भी गई, ठीक है। तो हमारे यहाँ गौना जो रखा जाता है तो उसमें 2 साल का अंतर था। तो उस समय जहाँ इनकी पोस्टिंग थी वहाँ इस जिस जगह पे तैनात थे तो वहाँ पे इनका अक्सर मोबाइल ड्यूटी लगती थी बड़े बड़े अधिकारियों के पास। तो फिर मुझे नंबर मिला था, इन्होंने नंबर दिया था। तो शादी हो चुकी थी इसलिए मैं बेधड़क इनसे बातचीत कर सकती थी। पापा मम्मी का भी एकदम पूरा छूट था कि एक दूसरे को बातचीत के ज़रिए जान लो, समझ लो, ताकि वहाँ जाने के बाद तुम्हें अजनबी ना फ़ील हो। लेकिन बातें बातें ना वही कभी खुल के करते थे, ना मैं खुल के बोल पाती थी। मेरे अंदर एक भाव था कि मैं क्या बात करूँ, किस विषय पे बात करूँ, क्या पूछूँ, पता नहीं मेरे विषय में क्या सोचेंगे। इस तरह फिर हम बहुत कम बात करते थे। अक्सर मैं जब भी बातें करती थी अपनी जो मेरी बगल की सहेलियाँ होती थी उन सबको बुला लाती थी कि आओ बात करो, देखो कैसे हैं, क्या हँसी मज़ाक करते हैं कि नहीं। तो उन सबों से वो बतियाते थे, हाल चाल भी नाम हम पूछते थे, फिर कहते थे कि अपनी सहेली को फ़ोन दे दीजिए। तो सब कहें यार अच्छे तो हैं लेकिन तुम्हें बहुत मानते हैं। हम कहे अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसे करते करते बातें हो गई। फिर उसके बाद मेरा गौना जब गया, गर्मी का महीना था अप्रैल में, तो गाड़ी में बैठे बैठे मैं एक आध बार इनकी तरफ घूंघट से, मतलब घूंघट तो था ही, इतना घूंघट था, मैं घूंघट से ऐसे जो देखती थी पर वो नहीं देखते थे, अपना आगे देखते थे। तो मुझे भी बड़ा फील हुआ कि कैसे इंसान है यार, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो फिर वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद इनके घर में तो तमाम रिश्तेदार जुटे रहते हैं ना, दुल्हन देखने की प्रक्रिया जो रहती है, उतरे वहाँ पे। फिर मम्मी जी कपड़ा वपड़ा चेंज कराई, भारी भरकम साड़ी पहने थे। फिर रात का सिस्टम जो आता है तो मैं सोची फिल्मों की तरह कोई काम होगा, आएंगे घूंघट टूंघट उठाएंगे, कुछ गिफ्ट उफ्ट देंगे। मतलब फिल्मों में सब देखी थी, क्योंकि अपने घर भी किसी का मैंने देखा नहीं था। क्योंकि भैया लोग की शादी हुई तो ये सब चीज़ें कहाँ कोई देख पाता है, बाहर बाहर रहते थे। बड़ी भाभी आई थी उनका भी नहीं देखे थे। तो फिर तो मैं बैठी रही, दुल्हन वुल्हन देखने में। अब घर गृहस्थी में सब लोग जुटे रहते हैं ना, पूरे रिश्तेदार, खाना पीना ये सब, खाने पीने में कम से कम रात के 1:30-2 बज गए। 1:30-2 बज गए, इन लोग का बात खत्म नहीं हो रहा था। एक तो गर्मी का समय, लाइट कट गई थी, मुझे बहुत गर्मी फील हो रही थी। तो उसी रूम में अंधेरे एक ठो लालटेन जला हुआ था बस। तो बहुत उलझन होती। मैं अपने घर होती ना, अब तक छत पे भाग गई होती, आराम से मच्छरदानी लगा के टांग पसार के सोती। इनके घर आके मैं कहाँ फंस गई हूँ। अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। तो जब 2 बजे किसी तरह आए, 2:30 बजे, तो उस समय अचानक लाइट आ गई। तो जो मेरे पापा कूलर दिए थे तो ये कूलर सेट कर रहे थे कि गर्मी लग रही है तो कूलर लगाते हैं। जब कूलर लगा रहे थे, कूलर किस तरीके से चालू करना है वो सिस्टम ये नहीं जान पा रहे थे। और इन्होंने जब कूलर लगाया तो कूलर का जो हवा देने वाला होता है, इधर उधर का स्लाइडर, स्लाइडर खट से नीचे ये टूट गया। हम कह लो भैया, हवा आए चाहे ना आए, कूलर तो सही हो गया है। तो उसके बाद 3 साढ़े 3 बजा, उसको बनाने बिगाड़ने में, अपना देखने ताकने में परेशान थे। फिर सुबह हमारे यहाँ एक नियम होता है, पहले के समय में, भले आपके यहाँ लैट्रिन हो लेकिन वो इमरजेंसी के लिए होता था, वो आपको सुबह जाने नहीं दिया जाता था। सुबह एक नियम था कि आप 4:30-5, जब चिड़िया बोलती है, चिड़िया बोलते ही आप उठ जाइए, तुरंत आप जाइए बाहर, से बगीचा है, खेत खलिहान है। तो मम्मी जी 4:30 बजे करेक्ट आती थी, ले जाती थी कि सब लोग उठें उससे पहले, चलो हो आओ बगीचे से, अपना टहल वहल लो। तो जाते थे भैया। नींद तो पूरी नहीं हुई, सोबे नहीं किए, आ जाते थे। तो फिर अपना वही 6:30 बजे तक खाना पीना बनाने का सिस्टम करिए, नहा धो के। 5:30 तक आप नहा धो के आराम से 6 बजे तक सबको चाय दे दीजिए, क्योंकि सभी लोग जुटे रहते हैं तो काम भी ज़्यादा रहता था। तो ये काम मुझे नहीं करना होता था, क्योंकि चाची जी थी, चाची जी बोली कि मैं हूँ 2 दिन, 2 दिन तुम आराम कर लो, फिर तो तुम्हें सारा काम करना ही है, अब तुम्हारा घर है तो तुम्हें सबको संभालना ही है। तो ये होता है ना, परिवार में जो परंपराएं होती हैं वो हमें दी जाती हैं। मम्मी संभालती थी, मम्मी के बाद चाची जी, चाची जी के बाद मेरे ऊपर आ गया। तो ये सब चीज़ें में मुझे बहुत नया फील होता था, क्या है कैसा है। महादेव की छुट्टी ख़त्म, 3 दिन की छुट्टी मिली थी शादी की, गौना कराने की, फिर महादेव चले गए। हम कहे चलो, जैसे मैं अपने घर थी सबको बनाती खिलाती थी, वैसे अब ये नया घर है, इसको मुझे ही देखना है, खिलाना बनाना, सबको देखना ताकना। और भी बातें हैं, फिर बताएंगे।